बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला काइंड है वो है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसकी डिफिनीशन है, इट इज़ अ सेंटेंस इन विच वी स्टेट समथिंग, इट टेल्स अबाउट एनीथिंग, बुक्स, पीपल, फैक्ट्स, बिलीफ, ओपिनियन, हिस्ट्री एंड इवेंट्स। इट कैन फॉर्म अ नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड इट ऑलवेज एंड विद फुल स्टॉप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस जो है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस जो है ये बुक्स के बारे में, लोगों के बारे में, फैक्ट्स के बारे में, बिलीफ के बारे में, ओपिनियन के बारे में, हिस्ट्री और इवेंट्स के बारे में स्टेट करती है, उसके बारे में बताती है। इससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट भी होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट भी होता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। हमेशा इस सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप आता है। इसकी एग्जांपल है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। दूसरा एग्जांपल है, दिस इज़ अ बुक। तीसरा एग्जांपल है, आई लाइक एप्पल। चौथा एग्जांपल है, आई डोंट लाइक मैंगो। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिए पीपल के बारे में है, फैक्ट्स के बारे में है, हिस्ट्री, ओपिनियन, तो जितने भी इन चीज़ों के बारे में जब ये स्टेटमेंट देती है तो इसको हम कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा काइंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो नोन एज क्वेश्चंस। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है इसको हम क्वेश्चंस भी कहते हैं। इन सेंटेंसेस को हम क्वेश्चंस कहते हैं। ये जो सेंटेंसेस है ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है ये हमेशा ये जो आप मार्क देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसको हम कहते हैं मार्क ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क। तो ये इससे एंड होता है। इसकी एग्जांपल है, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? दूसरा एग्जांपल है, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से है या तुम कहाँ से हो? तो इसके एंड में क्वेश्चन मार्क है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच इज़ यूज टू शो एडवाइस, कमांड्स, वार्निंग, ऑर्डर, डायरेक्शन, प्रोहिबिशन, रूडनेस। तो इन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है, ये शो करता है इन चीज़ों को जो मैंने आपको नाम बता दिए। अब ये एडवाइस को किस तरह शो करती है? एडवाइस का एक एग्जांपल है कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करो। तो ये एक एडवाइस है। तो ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कमांड्स जो है ये किस तरह कमांड शो करता है? कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क मुकम्मल कर लो। वार्निंग भी देता है, डोंट प्ले विद वाइल्ड एनिमल्स, तो वाइल्ड एनिमल के साथ मत खेलो। तो ये एक वार्निंग हो गया, ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑर्डर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर सून, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके मेरे लिए एक गिलास का पानी ले आओ। तो ये एक ऑर्डर है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस शो करता है। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? वॉक स्ट्रेट एंड टर्न राइट, सीधा जाओ और राइट की तरफ मुड़ो। तो ये एक डायरेक्शन हो गया, ये भी किसने शो किया? इम्पेरेटिव सेंटेंस ने। प्रोहिबिशन, डोंट टेल हिम माई सीक्रेट, उसको मेरे जो राज है वो मत बताओ। तो ये क्या है? ये प्रोहिबिशन है, मना किया। तो यहाँ पर मना करना, किसी को जब हम मना करते हैं तो ये प्रोहिबिशन है। रूडनेस भी शो करता है, शट अप, जब हम कहते हैं कोई रूडनेस शो करता है तो हम उसको कहते हैं कि शट अप। तो ये जो मैंने आपको बता दिए ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को शो करता है। चौथा काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जॉय, ग्रीफ एट्सेट्रा। इट ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये हमेशा स्ट्रॉन्ग इमोशन,
जॉय जो खुशी होती है, ग्रीव जो गम होता है, और जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और इट ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर एंड होती है। इस सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। तो ये जो ऊपर डंडा नीचे अंडा ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसकी एग्जांपल है व्हाट अ टॉल बॉय ही इज़। तो इसके बाद मैंने क्या बताया कि इसके बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। व्हाट अ बोरिंग डे, तो इसके बाद भी मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। व्हाट अ शॉट, तो इसके बाद भी लगाया। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, तो यहाँ पर ये खुशी शो हुई। व्हाट अ शॉट जो है ये भी एक खुशी महसूस हुई, खुशी शो हुई। व्हाट अ बोरिंग डे, तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग है जिसमें कि हमारा चेहरा एकदम बदल सा जाता है। व्हाट अ टॉल बॉय ही इज़, जब हम सरप्राइज होते हैं तभी हम इस तरह के सेंटेंस यूज़ करते हैं। फिर जो पांचवा काइंड है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है ऑप्टेटिव सेंटेंस इज यूज टू विश समवन, टू ब्लेस समवन, टू कर्स समवन एंड टू पे फॉर समवन और समथिंग। तो ये जो सेंटेंसेस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? टू विश समवन, किसी को जब हम विश करते हैं, ब्लेस करते हैं, या कि किसी को हम बद्दुआ देते हैं या दुआ देते हैं, तो इसके लिए हम ये ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल है मे यू बी अ पायलट, तो ये एक दुआ है कि खुदा आपको पायलट बनाए और आप पायलट बने। गॉड ब्लेस यू, तो ये दूसरा एग्जांपल है। मे यूर टीम लॉस द मैच, तो ये एक बद्दुआ है कि आपकी टीम, खुदा करे कि आपकी टीम हार जाए। जो चौथा एग्जांपल है हैव अ नाइस डे, तो इस तरह जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो जो छठा काइंड है वो है एब्सोल्यूट सेगमेंट सेंटेंस। इसकी डिफिनीशन है एब्सोल्यूट सेगमेंट सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच डजंट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एब्सोल्यूट सेगमेंट सेंटेंस है ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर न सब्जेक्ट होता है न वर्ब होता है, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंटेंस को एक्सप्रेस करती है। इसकी एग्जांपल है कंग्रेचुलेशंस, दूसरा एग्जांपल है हैप्पी बर्थडे। तो कंग्रेचुलेशन में सब्जेक्ट तो नहीं है, वर्ब भी नहीं है, लेकिन जब हम किसी को कहते हैं कि कंग्रेचुलेशन, तो वो समझ जाता है कि ये जो बंदा है ये मुझे मुबारकबाद दे रहा है। और हैप्पी बर्थडे, जब किसी की बर्थडे होती है तो हम उसको कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तो वो जो जिस बंदे को हम विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, तो वो समझ जाता है और वही बंदा सब्जेक्ट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस, खुदा हाफिज़।